Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Siddhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. As you all know that we are discussing about the chapter 10, motion and measurement of distances. In this, now we will continue the 8th topic of this chapter, that is types of motion. Motion के types के बारे में हम study करेंगे. You may have observed the motion of a vehicle on a straight road, march past of a soldier in a parade, और फॉर द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन. आपने ये सब मोशन आपने ऑब्जर्व करे होंगे कि कोई भी व्हीकल जब स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है, सोल्जर्स परेड में मार्च पास कर रहे हैं, कोई भी स्टोन फॉल हो रहा है, गिर रहा है. व्हाट काइंड ऑफ मोशन ऑफ दिस, ये किस टाइप के मोशन है? स्प्रिंटर्स इन अ 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट ट्रैक. जो भी मूव कर रहे होते हैं स्प्रिंटर्स जो होते हैं वो एक स्ट्रेट ट्रैक पे 100 मीटर की रेस आपके स्कूल में भी होती है, आपने देखा होगा ना, एक स्ट्रेट ट्रैक पे मूव करते हैं वो. कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल ऑफ योर सराउंडिंग्स? क्या आप इसके और एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन में मूव होने वाले हैं, इनको आप और एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? देखिए ये कुछ आपको फिगर्स भी दिए हैं. ये किस टाइप के मोशन होते हैं? रेक्टी लीनियर मोशन. लीनियर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में चलना. इन ऑल दीज एग्जाम्पल वी सी दैट द ऑब्जेक्ट मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. हमने इन एग्जाम्पल में देखा कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो किस तरह मूव हो रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टी लीनियर मोशन. इस टाइप के हम मोशन को कहते हैं रेक्टी लीनियर मोशन. अब आपने एक मोशन का टाइप आपने क्या स्टडी करा? रेक्टी लीनियर. नाउ कंटिन्यू विद एक्टिविटी 7. टेक अ स्टोन. एक स्टोन लीजिए, टाई अ थ्रेड टू इट. अब उस पर एक थ्रेड आप बांध दीजिए एंड रिल इट विद योर हैंड. अब उसे अपने हैंड के चारों तरफ रिल करिए. ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन. अब आप स्टोन की मोशन को ऑब्जर्व करिए. वी सी द स्टोन मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ. आप क्या देखेंगे कि जो स्टोन है वो किस तरह मूव कर रहा है? एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सर्कल में. इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम. इस मोशन में क्या होता है, स्टोन की जो डिस्टेंस है आपके हैंड से वो सेम रहेगी. तो इस टाइप के हम मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन. तो अब है आपने सेकंड टाइप ऑफ मोशन आपने क्या पढ़ा? सर्कुलर मोशन. फर्स्ट आपने पढ़ा था रेक्टिलिनियर, जिसमें स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था कोई भी ऑब्जेक्ट. सेकंड आपने पढ़ा सर्कुलर मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा. देखिए एक एग्जाम्पल आपको इसमें ये गिवन है. देखिए एक ये ऑक्स है, ये इस तरह से ये मूव करेगा, है ना. तो ये भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. फैन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. द मोशन of a point marked on a blade of an electric fan or the hands of clock are example of circular motion. देखो फैन का जो ब्लेड है वो भी एक सर्कुलर पाथ में ही मूव करता है. आप इलेक्ट्रिक फैन को आप ऑब्जर्व करिए, है ना. और क्लॉक के जो हैंड है वो भी सर्कुलर पाथ में ही, सर्कुलर मोशन में ही मूव करते हैं. द इलेक्ट्रिक फैन और अ क्लॉक बाय देमसेल्फ आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब देखिए इलेक्ट्रिक फैन है, क्लॉक हैं, वो अपने प्लेस से मूव नहीं हो रहे हैं, बट फिर भी वो मूव कर रहे हैं, है ना. फिर भी वो मूविंग की पोजीशन में हैं, वो मोशन में हैं. क्यों? क्योंकि उनका बट द ब्लेड्स ऑफ द फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड ऑफ क्लॉक. क्योंकि ब्लेड, फैन के ब्लेड और क्लॉक के जो हैंड्स हैं वो मूव कर रहे हैं. इफ यू मार्क अ पॉइंट एनीवेयर ऑफ द ब्लेड ऑफ अ फैन और ऑन द हैंड ऑफ अ clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate. अब देखिए हम ब्लेड, फैन के ब्लेड के किसी भी पॉइंट पे हम मार्क कर दें या फिर हम क्लॉक के हैंड पे कहीं भी मार्क कर दें, तो जो उनका पॉइंट से डिस्टेंस है, अब देखिए यहाँ से इनका डिस्टेंस सेम रहेगा जहाँ जहाँ ये मूव करेंगे. चाहे ये 1 पे आए, 2 पे आए, 3 पे, 4, 5, 6, क्लॉक के किसी भी नंबर पे आएंगे तो इनका क्या है, डिस्टेंस इनके मेन पॉइंट से सेम रहेगा. जैसे जैसे ये रोटेट करते रहेंगे तब भी.